નમસ્તે બાલ મિત્રો, આપ સૌ ઘરે મજામાં હશો. તમને ફોન જોવો બહુ જ ગમે ને? તો આજે આપણે ફોન દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. કોરોનાને લીધે ઘણા દિવસથી આપણે ઘરે છીએ, તેથી આપણે અભ્યાસ ન બગડે એટલે આપણે ફોનમાંથી શીખીશું. તો ચાલો જોઈએ. ધોરણ 6, વિષય હિન્દી, પાઠ 1, दयालु शिकारी। मित्रों, ये एक चित्र पाठ है। चित्र देखकर हमें बताना है कि हमें क्या कहना है। तो आज हम सीखते हैं कि चित्र के द्वारा कहानी कैसे बनाती है। तो चलो आज हम सीखते हैं। हमारा प्रथम चित्र है, उसमें हम देखते हैं कि एक घने जंगल में एक मोटी और ताजी हिरनी दौड़ रही है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि एक शिकारी पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधता है। और तीसरे चित्र में दिखते हैं कि दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आती है और शिकारी ने गोली छोड़ी। और चौथे चित्र में देखते हैं कि गोली की आवाज़ सुनते हुए दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। और पांचवें चित्र में देखते हैं कि हिरनी अपने छोटे शावक के पास एक पेड़ के नीचे बैठी है और अभी अभी उसने छोटे शावक को जन्म दिया है। और छठे चित्र में देखते हैं कि शिकारी हिरनी के पास गया और उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंख से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। और सातवें चित्र में शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां अस्पताल ले गया। और आठवें चित्र में डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मोहमर लगा दिया और वापस जंगल में जा रहा। और नौवें चित्र में देखते हैं कि शिकारी ने हिरनी को और बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। तो मित्रों, आ वार्तामां ए उद्देश्य मळे कि पशुओं के साथ मानवे केवो व्यवहार करवो जोईए અને સંસારમાં બધાને જીવવાનો અધિકાર છે એ વાત બતાવી છે। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન। આપણે આ વાર્તા સાંભળી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપીશું। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करिए, प्रश्न को उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? जवाब, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। और प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? जवाब आवशे तेनो, मैंने इन पशुओं को देखा है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जवाब आवशे, जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवरों को देखने मिलते हैं। 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो इन सूची में आवशे शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु और अस्पताल। प्रश्न 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए
शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो ये सूची बनाई है, उन इस वाक्य का प्रयोग कीजिए। पहलू शिकारी, राजा एक अच्छा शिकारी था। बीजू दयालु, सविता दयालु लड़की है। और हिरनी, जंगल में हिरनी दौड़ रही है। और जंगल, शेर जंगल का राजा है। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। और निशाना, तुमने सही निशाना लगाया। और गोली, शिकारी की गोली निशाने पर लगी। और टांग, बंदर की टांगे लंबी होती है। और शावक, शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू, माँ की आंखों में आंसू थे। और पशु, गाय दुधार पशु है। और अस्पताल, यह शहर का नया अस्पताल है। तो मित्रों, હવે જોઈએ પ્રશ્न 2। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है? નો જવાબ આવશે पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? उत्तर, हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। प्रश्न 3, हिरनी देखने में कैसी है? उत्तर, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। प्रश्न 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उत्तर, शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उत्तर, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। प्रश्न 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उनकी टांग में गोली लगी है और उसके एक शावक को जन्म दिया है। प्रश्न 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उनका इलाज कराना चाहता था। प्रश्न 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? उत्तर, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उनकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। और मित्रों, હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્न 3। વર્ણો के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ઉદાહરણ આપેલું છે ખ, તો કે ખ માંથી ખરગોશ, खत्म, खाली और खाना। से ट, ड, म અને ભ। तो ट माथी बनશે टकसाल, टका, टखना और टमाटर। ड, डकार, डकैती, डग और डगमग। फिर म, मकोड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। फिर भ, भगत, भगदड़, भगवा और भगोड़ा। तो चलो मित्रों, હવે જોઈએ સ્વાધ્યાય। प्रश्न 1, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। मित्रों, તમારા વિચાર તમારે લખવાના છે। प्रश्न 2,
नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो મિત્રો અહીં બે કહાનીના ચિત્ર આપેલા છે, તો તેને ચિત્રના આધારે તમારે બેયની વાર્તા બનાવવાની છે અને એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાની છે। હવે પ્રશ્ન 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। तो मित्रों कुल तमारे होमवर्क में 3 कहानी लखवानी थशे। तो ए 3 कहानी तमारे होमवर्क में लखवानी छे। तो चलो मित्रों हवे जोईए प्रश्न 4, 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो मित्रों होमवर्क में 3 कहानी आपेली है, एमांथी तमने जे कहानी सरस लागी होय ते तमारे कहेवानी छे अने केम तमने ए सारी लागी। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, दयालु। तो अहीं तेनुं उदाहरण आपेलुं छे, दयालु तो निर्दयी। तेनो वाक्य प्रयोग, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। शिकारी निर्दयी होते हैं। और बीजू बहुत, बहुत नो विरोधी थाय थोड़ा। हवे तेनो वाक्य प्रयोग करिए, तुम बहुत थक गए हो। और थोड़ा नो, अब थोड़ा आराम कर लो। हवे त्रीजू स्वस्थ, स्वस्थ नो विरोधी शब्द से अस्वस्थ। हवे तेनो वाक्य प्रयोग करिए, आज मैं स्वस्थ हूँ। और अस्वस्थ नो वाक्य प्रयोग, कल मैं अस्वस्थ था। चौथू खुश, तेनो विरोधी शब्द से नाखुश। और तेनो वाक्य प्रयोग, वह हमेशा खुश रहते हैं। नाखुश नो वाक्य प्रयोग, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। 5मू है जन्म, जन्मनो विरोधी शब्द है मरण। वाक्य प्रयोग, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। और मरण का वाक्य प्रयोग, रोज कई लोगों का मरण होता है। 6ठू बुराई, बुराई नो विरोधी शब्द है भलाई। मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। और भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो मित्रों संज्ञा एटले शुं ते जोईए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। हवे पेलू अहीं उदाहरण आपेलू छे, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो एमां संज्ञा आवशे राम और श्याम। तो जोईए पेलू, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो एमां संज्ञा आवशे पूजन और परीक्षा। बीजू, सब अंबाजी जा रहे थे। संज्ञा अंबाजी। और त्रीजू, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। संज्ञा आवशे गुलाब और फूल। चौथू, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। संज्ञा आवशे हिमालय और चढ़ाई। 5मू, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। संज्ञा आवशे बिल्ली और दूध। प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना। तो मित्रों आमां तमारे अंदाज लगाववानो छे कि जो शिकारीनी जग्याए तमे हो तो तमे शुं करी शको, कि जेवी रीते के हरणीना पगमां गोली वागी तो ए दवाखाने लई गयो, तेवी ज रीते तमे एनी जग्याए होय तो शुं करी शको, ए तमारे अंदाज लगाववानो छे। तो मित्रों हवे
આપણે પાઠ પૂરો કરીએ છીએ. તો આપણે કોરોનાને લીધે ઘરે છીએ, તો ઘરે આપણે વારંવાર હાથ ધોવા, બહાર નીકળતી વખતે મોઢે માસ્ક બાંધવું ઓર સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું. સારું, બાય બાય મિત્રો.